एक दिन मैया पकवान बना रही थी, तो पकवान बनाते समय ठाकुर जी पहुंच गए। तो मैया ने कहा, कन्हैया प्रसाद मत छूना। तो ठाकुर जी बोले, माँ हम तो प्रसाद पाएंगे ही पाएंगे। लाला ये पूजा का प्रसाद है। माँ आज किसकी पूजा है? आज गोवर्धन, आज इंद्रदेव की पूजा है। इंद्र की पूजा माँ क्यों की जाती? देख कन्हैया तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, जानना ही है तो अपने पिताजी से पूछ, बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास आई कन्हैया, आए तो कहा, बाबा आज कौन सा त्योहार है जो मैया प्रसाद बना रही और प्रसाद चखने को भी नहीं मोह दे रही? लाला आज के दिन इंद्र देवता की पूजा हो गए। महाराज ये इंद्र की पूजा क्यों हो गए बाबा? बेटा इंद्र की पूजा करे से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, पर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करता है, और जब झूम झूम करके बारिश करता है तो खूब घास उगती है। जब घास उगती है तो घास को गाय खाती है, और घास को गाय खाती है तो मन मन का दूध निकलता है, उस दूध से फिर मक्खन बनता है। ओहो। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा इंद्र की तो अपनी ड्यूटी है, तो इंद्र अपनी ड्यूटी कर रहा, और ड्यूटी करने वाले को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। उसका तो पानी बरसाने का काम है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करो, जो अपने सिर पर घास को उगाते हैं। मानो यहां पर भगवान प्रकृति पूजा की बात कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए, इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हो गई। तो ब्रजवासियों मां यशोदा मैया सब पहुंची। लाला बता तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है? ठाकुर जी बोले, मैया सबसे पहले इनके ऊपर जल चढ़ाओ। अब यमुना जी बड़ी दूर थी, 8-10 गोप ग्वाल गए, खूब जल भर करके लाए, लेकिन गोवर्धन महाराज तो भारी बड़े हैं, 20-25 बार खूब जल चढ़ाने के बाद भी बाकी मूंछ तक गीली ना है। भाई थक करके हार गए ब्रजवासी। अरे मैया जो देवता तो भारी बड़ो है, जाके 20-25 ड्राम पानी में मूंछ तक गीली ना है। भाई पता नहीं कब जो नहाए वो, कोई और उपाय करो। ठाकुर जी बोले, क्या उपाय है? एक उपाय। मैया बोली, लाला तू ही बता। कन्हैया बोले, सब लोग अपने आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही बंद किए भगवान ने गंगा मैया को आज्ञा दी, और कलकल किन्नौद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट भई। लो मैया अब खूब स्नान करवाओ गोवर्धन महाराज को। खूब गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। लाला अब क्या करना चाहिए? मैया अब गोवर्धन देवता को प्रसाद पवाओ। सारे ब्रजवासियों ने मेवा मिष्ठान रख दिया, और जैसे ही नेत्र बंद किए भोजन के लिए, सोई भगवान गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। विशाल काय मुख लेकर, लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया ने आंख खोली, हे भगवान कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो साजो है, इंद्र की दारी के की इतने साल पूजा करत है गई बाने, एक बार अपनी शकल तक ना है दिखाई, पर तेरो देवता तो बड़ो प्यारो है, पहली बार में प्रकट हो गो, कह रहा लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। आनंद आ गो। इतने में मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी के पास पहुंचे हो, हाथ लगा के बोले, कन्हैया जी बता इतना भारी देवता, भारी बड़ो मुंह, कुछ बचाएगा कि सब लील जाएगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया ठीक है। भगवान प्रसाद पवाने लगे, तब तक यशोदा मैया के मन में एक बात आ गई। क्या? लाला एक बात तो बताओ। हाँ मैया, जैसो तेरो मुंह वैसो जा देवता को मुंह, तेरो नेक छोटो है जाको नेक बड़ो है, जैसी तेरी आंखें वैसी जो देवता की आंखें,
तेरी नेक छोटी छोटी आंखें जागी बड़ी बड़ी आंखें, जैसी तोरी नाक जैसी बात देवता की नाक। कछु गड़बड़ तो ना है कन्हैया? अरे ना मैया कछु गड़बड़ ना है। देखो लाला कितनों लोगन में बैठो होए पर बाकी चाल तक माताएं समझ जाती हैं कि हमारो लाला आ रहा है, इसलिए तो उन्हें मां कहा जाता। लेकिन ठाकुर जी ने बात बना दी। क्या बात बनाई? मैया दरअसल जौन गाय को मैं दूध पीऊं, बाई को दूध जो देवता पिए, जाई कारण से दोनों की मैचिंग मैचिंग हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है लाला। लाला ले अब प्रसाद तो है गो, अब बता क्या करनो है? मैया अब तो परिक्रमा लगानो है। आओ हम भी बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सखी ना माने मेरो मनवा, अज ना माने मेरो कन्हवा। दोनों हाथ उठाकर सखी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो। दोनों हाथ उठाकर चलो परिक्रमा करने। हरि बोल। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगे नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो। मैं तो मानसी गंगे नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अजी ना माने मेरो मनवा, सगी ना माने मेरो कन्हवा। गोवर्धन परिक्रमा किस किस ने की जाकर और किस किस ने नहीं की? हाथ उठाओगे कबे जाओ आगे की लगे करो। अगले जन्म में उठा लो यहीं पर दोनों हाथ, मन ही मन चलो गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हो। हरि बोल। शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो सात
उठाओ दोनों हाथ। ताली कौन बजाएगा? चाइना वाले। हरि बोल। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर। देखो आज और कल की और कथा बची है। कब की? अब आज की तो हो ही गई लगभग लगभग, थोड़ी देर और होगी। अब सीताराम कल की और बची। परसों के बाद कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ कि कुछ करो, ये तो ही डरे रहा हो। तुम चाहते हो कि खूब आनंद आवे, ऐसे उठाओ हाथ। हरि बोल। गोवर्धन जाओगी तो एक काम और करूंगी। पूछो क्या? 1 रुपया की पाव जलेबी। 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 हाँ पाव जलेबी सखी पाव जलेबी। पाव जलेबी सखी पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। तो बैठ सड़क पर खाओ मेरे वीर, आय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, आय माने मेरो मनवा। दोनों हाथ उठाकर दिल्ली के पागलों हरि बोल। चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। दूध चढ़ाऊं हाँ दूध चढ़ाऊं। दूध चढ़ाऊं हाँ दूध चढ़ाऊं। ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा
पार्वती पते हर हर महादेव। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनवा सखी ना माने मेरो कनुआ ना माने कनुआ यानी कान्हा। सखी ना माने कारो कनुआ, कारो कनुआ कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन नाथ की जय हो। बैठ जाओ। ऐसे भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवाई और गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने इंद्र को बताया। इंद्र के कान फूंक दिए। अच्छा, कान फूंकना बड़ा खतरनाक होता है। क्या फूंक दिए कान? हा हे इंद्र, तुम्हारी ब्रज में पूजा बंद है गई। काय बात है? एक नन्हे से छोरा ने पूजा बंद करवा दी। अच्छा, हाँ, कौन से छोरा ने? नंद के छोरा ने। अरे अब तो हम छोड़ेंगे नहीं नंद के छोरा को, अभी देखते हैं। नारद जी बोले वो भगवान है, हो ही नहीं सकता। इंद्र ने मेघों को बुलाया, इधर आओ। तो मेघ उपस्थित हुए, बताओ क्या करना है। इंद्र ने कहा जाओ, जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जोर जोर से बारिश करो, इतनी जोर जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो जाए। ठीक है, मेघ गए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़ी शांति के साथ बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेघ गए, जाकर मेघों ने ब्रज में बारिश मूसलाधार शुरू की। देखो, बुरा मत मानना, करोड़ों की बात बोले, सच यह है कई बार हम भगवान को जान नहीं पाते। अंतर्मन कहता, कोई और कहता, पर समझ नहीं पाते। समझ समझ की बात है। पर सच यह है कि कोई भी जीव हो, गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कभी कोई बोले ना तो उसे भगवान का ही उपदेश मान लेना चाहिए। नारद जी ने एक बात तो बोली कि ये भगवान है, लेकिन मति मारी गई, नहीं माना। इंद्र ने धृष्टता की, ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश हुई। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, हे लाला बचाओ, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हे चित्तचोर भगवान, हे माखन चोर भगवान, हे लाला बचाओ, हे कन्हैया बचाओ। सब चिल्लाने लगे, हे पीतांबर, हे गोविंद, हे चक्रधारी, हे मुरारी, हे मुकुंद, हे योगेश्वर, हे गोपेश्वर, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो। सारे ब्रजवासी को, ब्रजांगनाओं को भगवान गोवर्धन के नजदीक ले गए। कहा सब आंखें बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद करी और भगवान ने छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और भगवान बन गए गिरधारी। क्या बन गए? गिरवरधारी। गिरवर को उठा लिया। हाँ, यहां पर एक घटना बहुत अद्भुत घटी यहां पर, जो भागवत से अलग है। और ये घटना हमारे मन को बड़ा झंझोड़ती। आहा, सुनिए, आनंद आएगा। वृंदावन की परिक्रमा की ही ये चर्चा है, उठी वहां। आहा, यहां घटना क्या घटी, विद्वान लोग जरा इस पर ध्यान दें। वृंदावन में जब भगवान लीला करते थे तो घर घर डोलते थे। ब्रजांगनाएं भगवान के अधीनस्थ थी और सारे संसार उनके अधीन है। ब्रजांगनाओं की तो छोड़ो। और सच बतावे
वृंदावन की जितनी ब्रजांगनाएं गोपियां हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ही जो राम अवतार में राम जी के रूप को देख करके मोहित हुई थी कि हमें आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम जी ने कहा अभी नहीं, तुम सब हमारी प्रेमिका बनोगी जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। वही महात्मा गोपियां बनी। ब्रज में एक गोपी का नया नया विवाह हुआ, वो आई, उसके सास ससुर और ननंद बड़ी ढीठ थी। जब भगवान की लीला की बात, तो उस गोपी की सास ने उस नई गोपी से कहा सुन, तू आए तो गई पर एक बात मुरी कान खोल के सुन लियो। हाँ, हाँ जी माँ जी बताओ। तू सबको अपनो मुंह दिखाइयो पर ना तू अपनो मुंह दिखाइयो एक को ना देखियो, वो बड़ो खतरनाक जादूगर है। इस नगर में एक जादूगर रहवे। कौन सो मां? अरे ते ना जाने, एक नेक्सो छोटो सो छोरा है, नंद को छोरा, वो इतना जादूगर है कि बाने कईयों की घरन को सबको अपने बस में कर लो। बाकी चक्कर में मत पड़ जाइए, तो मोरी सौगंध है, तू भूल कर भी अपना मुख दिखाना नहीं और भूल कर उसकी तरफ तू देखना नहीं। सामने भी आ जाए तो दूर हो जाना, भाग जाना, जो मां आपकी आज्ञा। बिचारी भोली गोपी, उसे पता नहीं था ब्रज के बारे में कि नंद नंदन कौन है, कृष्ण कौन है, ये जादूगरी क्या है, ये आकर्षण क्या है, ये किसकी बात कर रही है, किसके लिए रोक रही है, किसके लिए ये मना कर रही है, किसके लिए ये दूर कर रही है। बेचारी भोली गोपी ब्रज में आकर के सास ससुर की मर्यादा में रहने लगी। हमारे ठाकुर जी तो घर घर डोले। एक दिन घर घर डोलते डोलते बाप गोपांगना के घर पे भी पहुंच गए। उसके घर पे जाकर भगवान यत्र तत्र सर्वत्र घूमने लगे और वो नई नवेली गोपी को देखकर भगवान बाके घूंघट के पास पहुंच गए। तो ननंद ने धक्का देकर के बताइए, जो मां ने कहा था ना वो नंद को छोड़ा, जो आ गो, अब मुंह ना खोलिए। ननंद की बात मानकर बा गोपी ने अपने घूंघट को जोरते पकड़ लिया। अब ये गिरेगा ही नहीं। ठाकुर जी बार बार घूंघट को उठाने की कोशिश करवे, नीचे ते झाके, हरी गोपी तू कैसी दिखबे, जरा मुंह तो दिखाई दे, मुखड़ो तो दिखाई दे, का है गो तू को, नाराज है का। और वो गोपी तो मुंह ढलावे, मुंह ऐसो करवे। पर वो जो तोतली वाणी, वो रसीली वाणी, वो ब्रज भाषा, वो लावण्यमयी भाषा, वो कर्ण प्रिय भाषा, वो गोपी ने सुनी तो थोड़ी तो उत्साहित हुई कि मैं छुपके से देख लूं। पर भय था मेरी मां पीटेगी, मेरी ननंद पीटेगी, मेरा पति मारेगा, इसलिए बा ने घूंघट जोरते पकड़ लिया। भगवान, हमने सुना है 3 घड़ी तक भगवान उस गोपी के पास गए, पर उस अभागन को हमारे ठाकुर के दर्शन नहीं हुए। भगवान जाने लगे तो बोले, जा, मैं भी प्रण लेता हूं, आज के बाद तुझे अपना कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। उस गोपी को क्या पता, वो क्या जाने। ठीक, भगवान चले गए, बात आई गई हो गई। आहा, गोवर्धन लीला हुई, इंद्र ने बारिश की तो सारे ब्रजवासी अपना घर का छोटा मोटा सामान लेकर के सब गोपियां गोवर्धन पर्वत की तलहटी में प्राण बचाने के लिए भागे भागे गए। तो वो गोपी, वो गोपांगना जिसने अपना मुख नहीं दिखाया था, जिसने ठाकुर को अपना मुंह नहीं दिखाया, घूंघट को पकड़ लिया था, वो गोपी भी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आई जहां भगवान गिरधारी बने थे। बीच में अंगुली लगाए हुए भगवान गिरवरधारी बने, हाथ में पर्वत को उठाए हुए सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं, कोई हाथ लगाए, कोई लकड़ी लगाए, कोई भगवान के रूप रस सुधा का आनंद ले रहा, कोई भगवान का खड़े होने का आनंद ले रहा। क्या अद्भुत लीला है, क्या अद्भुत छटा है, क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है।
सब देखे जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। कोई भगवान के नेत्रों की चपलता देख रहा, कोई ठाकर के होठों की ललामता को देख रहा, कोई भगवान के श्वेत श्वेत दंतावली मोती की भांति चमक पड़ने वाली दंतावली की लावण्यता को देख रहा, कोई भगवान के मोटे मोटे कारे कारे कजरारे कजरारे आंखों की तरफ देख रहा, कोई आंखों में समाया जा रहा। किसी की आंखें अगर एक बार टिक गई तो वो हट नहीं रही। भगवान का ऐसा दिव्य मनोहर रूप, वो गोपी भी आई। आई। उस गोपी को किसी ने धक्का दिया तो धोखे से उसका मुंह का घूंघट उठा और धोखे से उसकी नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई। धोखे से, जानबूझकर नहीं, धोखे से हमारे ठाकुर के ऊपर, हमारे कान्हा के ऊपर नजर पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी अबाक रह गई। हो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपे स्त्री परिवेष्टतो विजयते। आहा, अबाक रह गई। ओ कोई इतना सुंदर, अरे मैं बाबरी थी, मैं पागल थी, मैं अभागनी थी, मैं मती की मारी थी, जो कन्हैया को देखी नहीं आज तक। रो पड़ी, धारा बह पड़ी और भगवान ने देखा कि हमको देख रही तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर, मैं ना चेहरा दिखाऊंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया, दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने ऊपर मुंह कर लिया, पर गोपी को मुख नहीं दिखाया। 3 दिन बीत गए। गोपी दिन रात अब अपनी ननंद की, अपनी सास की परवाह बिना किए ठाकुर के मुख को देखने की तरफ ललायत है। बार बार रो रही, क्षमा मांग रही है, कन्हैया, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हमारी भूल को क्षमा कर। मैं अभागनी हूं, मैं पापनी हूं, जो आपके इस मनोहर रूप को देखने से वंचित रह गई। भगवान नहीं बोले कुछ। हमने सुना 7 दिन तक वो गोपी, जब तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे तब तक रोती रही। जब पूरी रात दिन रोते रोते गुजर गया, भगवान ने सोचा बहुत हो गया, तो भगवान बोले सुन गोपी, तूने अपना घूंघट नहीं दिखाया था, मैंने प्रण लिया था, मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, पर सुन, तुझे ज्यादा ललक है ना, ज्यादा भाव है, तो तू चिंता मत कर, अभी तो नहीं, तूने रोया बहुत, माफी बहुत मांगी, मैंने माफ किया गोपी, पर तुम कलयुग में फिर से अवतार लेगी, फिर मेरे रूप को देखेगी, फिर मैं दिखाऊंगी। वही गोपी कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट हुई है।